हेलो दोस्तों। बिहार सिविल कोर्ट के अर्दली या पिओन की परीक्षा में मैथ्स 35 नंबर की पूछी जानी है, जिसमें हमारा टारगेट होगा 35 में 35। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 33 माइनस 4√35 का वर्गमूल निकाला। इसको तोड़ सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, जो कि होता है ए स्क्वायर और प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 33 को लिख सकते हैं 28 प्लस 5 लिख सकते हैं, और 4√35 को लिख सकते हैं -2 लिखेंगे। फिर 2√7 लिख सकते हैं और √5 लिख सकते हैं। अगर 2√7 को a माने और √5 को b माने तो इस फार्मूला पे टूट जाता है। जैसे अगर a का स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी 4 और 28 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 ये a होगा, ये b होगा, यानी कि इस फार्मूला पर। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2√7 माइनस √5, ठीक है। क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया है, तो सिंपली इसका रूट लेंगे। क्योंकि ये स्क्वायर में होगा तो रूट जो है वह स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ ये वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी में, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, तो इसका मान पूछा गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। इतना को अगर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें a-1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि a-1 इधर भी कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो है a-1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस 1, यानी 1 के क्यू हो जाएगा, क्योंकि इसका बराबर जीरो दिया हुआ है, यानी कि a-1 में जीरो से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका बराबर भी हम लोग जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए क्यू बराबर हो जाएगा 1। ए क्यू का मान यहाँ से 1 आ गया। अब पूछा गया है ए पर पावर 12 प्लस, यानी कि इसका वैल्यू पूछा गया, तो चलिए निकालते हैं। देखिए ए पर पावर 12 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पर पावर क्यू पर पावर 4, और ए पर पावर 6, यानी कि ए पर पावर क्यू पर पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस में 1 दिया हुआ, और हम लोग निकाल चुके हैं ए क्यू का वैल्यू -1 में, ठीक है। तो ए यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 पावर 4, यानी कि 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे -1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, इसका भी, और ये 1 पहले से है, यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण बी कोण सी का अनुपात दिया हुआ है। मान लेते हैं, चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों कोणों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और ए बी के समांतर एक रेखा खींची जाती है। ये भी हमारा ये वाला रेखा है, ठीक है ना, इसके समांतर एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं समांतर है। तो बोला गया है कोण ए सी डी, यानी कि ए सी मान लेते हैं इधर डी है, तो ये वाला कोण का मान निकालना है। अब देखिए हम लोग को तीनों का कोण का रेशियो दिया हुआ है कि नहीं। देखिए 2 3 4, जिसमें ए का रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो, और बी का 3, और 4 हो जाएगा सी का, ठीक है। तो देखिए रेशियो कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9, यानी कि 9 रेशियो है, जिसका वैल्यू होता है कितना, 180 डिग्री। तीनों कोनों का ये 180 डिग्री होता है कि नहीं, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री। इसलिए इसलिए मान इसका निकालते हैं ए का, तो ए कितना रेशियो में, 2 रेशियो में, यानी कि 20 के गुना पर ले जाएंगे 2 को भी, तो हो जाएगा यहाँ 20 दूनी 40 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण आपका है 40 डिग्री, क्योंकि ये वाला और ये दोनों समांतर है, इसलिए एकांतर कोण से ये वाला भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखिए, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए जो है काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसे अकेले 15 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिन में, सी की मदद से वे इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि जब ए बी और सी तीनों मिलकर करते हैं तो 5 दिन में काम को कर पाते हैं। यदि उन्हें संपूर्ण काम के लिए 960 रुपये का भुगतान किया जाता है तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। दोस्तों जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो तीनों का कुल मजदूरी है जो 360 रुपया दिया जाता है, जिसमें से पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना है। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए सिंपली सबसे पहले ए का क्षमता निकालते हैं, यानी कि कितना क्षमता से वह काम करता है कि इसके लिए सिंपली हम लोग टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, जिसके लिए तीनों का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, है कि नहीं। तो 12 15 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क 60, ठीक है, 60 हो जाएगा।
इस तरह से ए का क्षमता निकालने के लिए 60 में 12 से भाग देंगे, यानी कि 5 हो जाएगा ए का क्षमता। इसी तरह से बी का क्षमता हो जाएगा 4, और इसी तरह से बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 60 में 5 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए टोटल पैसा मिला है इन लोग को 960 रुपया। तो पूछा गया है ए के लिए, है कि नहीं, तो ए का क्षमता ऊपर लिखेंगे, बाकी टोटल क्षमता नीचे। ठीक है, यानी कि ए की क्षमता कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे ऊपर, बाई टोटल क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 12, तो नीचे सिंपली 12 लिखेंगे। अब देखिए तो 12 से काटिएगा तो यह 12 ठी 96, यानी कि 8 पचे 40, 400 रुपया ए का हिस्सा है। इस तरह से अगर मान भी यहाँ पूछता है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का क्षमता ऊपर लेते हैं, बाकी नीचे टोटल क्षमता का योग देते हैं। इस तरह से सी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए किसी राशि पर प्राप्त ब्याज 22 रुपया है, और ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 22 रुपया। ठीक है, इसी राशि पर उतने ही समय और दर के लिए दी गई वास्तविक छूट 20 रुपया है। ठीक है, राशि याद कीजिए दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर छूट यानी डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 20 रुपया, तो राशि निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट माइनस डिस्काउंट बटा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट गुने डिस्काउंट बटा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज माइनस डिस्काउंट। तो इस पर रख लीजिए, आपका मूल राशि जो है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कितना 22 है, तो 22 गुने 20 बटा दोनों का डिफरेंस, यानी कि 22 में से 20 जाएगा तो 2। ठीक है, और 2 से काटिएगा तो 10 से कट जाएगा ये, और यानी कि यहाँ आ जाएगा 220 रुपया, जो कि ऑप्शन ए में है। यानी कि मूल धन राशि कितना है 220 रुपया, ए ऑप्शन सही है। और इसको देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 1 बटा एक्स इंटू वाई। ठीक है, और यानी कि इसका मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है 1/x³ इंटू वाई क्यू, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जगह पर इतना, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई के होल क्यूब। ठीक है, और फिर आगे दिया हुआ है माइनस में एक्स का क्यूब, फिर माइनस में वाई का क्यूब। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल क्यूब पर आगे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ एक्स के क्यूब प्लस वाई के क्यूब प्लस 3xy, और कितना होगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप माइनस एक्स की वहाँ हो जाएगा और माइनस वाई क्यू, तो इधर दोनों माइनस में है और इधर दोनों प्लस में है, कट जाएगा दोनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 हो जाएगा एक्स और वाई, और यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, तो सिंपली यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई की जगह पर 1/x इंटू वाई, तो एक्स वाई कट जाएगा, 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दिया हुआ है ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालना। इसका अधिकतम मान निकालना। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा का अधिकतम मान होता है √a² प्लस b², है कि नहीं, तो इसी फॉर्म में है, यानी कि ए की जगह पर 2 हो जाएगा, बी की जगह पर 3 हो जाएगा, तो इसी तरह से इसको लिखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि √13 इसका अधिकतम मान होगा। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ देता कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा, तो सिंपली हम लोग मतलब पहले माइनस लगा देते हैं, यानी कि न्यूनतम मान अगर पूछा जाए तो यहाँ पहले सिर्फ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतम मान के लिए यहाँ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों एक पूर्ण वर्ग, जैसे 1728 का सबसे करीबी एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, सबसे पहले ये देखना होगा, है कि नहीं। तो 1728 के करीब एक पूर्ण वर्ग संख्या है 1764। ठीक है, तो अब देखना होगा 1728 में क्या जोड़े कि 1764 हो जाए। ठीक है, तो इसे ऑप्शन से देख सकते हैं, जैसे 8 6 14 होता है। ठीक है, यानी कि
अगर 1728 में 36 को जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो अगर ये नहीं रहता तो आगे भी चेक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।